दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्नों का गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग पहला प्रश्न देख सकते हैं, हम लोग इसका गुणनखंड करेंगे और इसका गुणनखंड करेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि जितने भी गुणनखंड वाले सवाल होते हैं वो केवल 4 प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग उन्हीं चारों प्रकारों में से पहले फर्स्ट टाइप के हम लोग गुणनखंड सीखेंगे। ठीक है, यानी कि आपको मैं चारों प्रकार के गुणनखंड सिखाऊंगा, लेकिन हर एक प्रकार के लिए अलग अलग वीडियो आएगा, तभी आप लोग अच्छे से सीख पाएंगे। तो उन्हीं में से ये पहला प्रकार का गुणनखंड है। आप लोग देख ही सकते हैं कि सब प्लस प्लस में है, ये भी प्लस प्लस में है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरे अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये अभी पहला प्रकार का गुणनखंड है। तो अगर आप लोग इसे अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर जो मैं आगे वाला गुणनखंड बताऊंगा आप लोग उसे भी अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर आप कक्षा 8 में पढ़ते हैं या फिर कक्षा 8 से ऊपर वाली क्लास में पढ़ते हैं तो आपको गुणनखंड किसी भी कीमत पे आना ही चाहिए। ठीक है, तो आप लोग अगर अच्छे से समझना चाहते हैं गुणनखंड को तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। और मैं वीडियो के लास्ट में आपसे एक सवाल भी पूछूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है 2x² + 7x + 6। तो इसका गुणनखंड करने से पहले हमें सबसे पहला काम क्या करना रहता है। देखिए इसमें हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो लास्ट में संख्या दिया है इस संख्या का गुणा हम लोग x² के पहले जो संख्या रहेगा उसमें करेंगे। यानी कि 6 का गुणा हम लोग 2 में करेंगे तो कितना होगा, 6 दूनी 12। यानी कि जब भी आप इस तरह के सवालों का गुणनखंड करेंगे तो लास्ट वाली संख्या का गुणा आप लोग इस वाली संख्या में जरूर करेंगे। सबसे पहला काम यही होता है। तो 6 दूना 12 हो गया। अब ये जो 12 आया है, आपको ऐसी दो संख्या खोजना है, ध्यान से सुनिएगा। आपको ऐसी दो संख्या खोजना है जिनका गुणा करें तो 12 आना चाहिए और उनको जोड़ने पर 7 आना चाहिए। यानी कि अगर लास्ट वाली संख्या के पहले प्लस है तो उन दोनों संख्याओं को जो आप खोजेंगे उनको जोड़ करके 7 आना चाहिए। यानी कि x के पहले जो रहता है वही आना चाहिए यहाँ पे जोड़ करके, क्योंकि प्लस है ना, प्लस का मतलब जोड़ना होता है। तो आप ऐसी दो संख्या खोजिए जिनका गुणा करें तो 12 आ जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दोनों संख्या खोजना होगा। तो चलिए खोजते हैं। तो देखिए 2 छक्का 12 होता है। ठीक है, 2 छक्का 12 होता है, यानी कि हमें दो संख्या मिल चुकी है जिनका गुणा करने पर 12 आएगा। अब हम इनको जोड़ करके देख लेते हैं कि क्या 7 आता है। तो देखिए 2 में 6 जोड़ेंगे तो ये 8 आता है, 7 नहीं आता। यानी कि जिस संख्या को हम लोग खोज रहे हैं वो संख्या 2 और 6 नहीं है। तो अब हम लोग दूसरी संख्या खोजेंगे। तो देखिए 12 को हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 4 गुणा 3। देखिए 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 3 12 होता है। अब देखिए 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 भी होता है। यानी कि जिन दोनों संख्याओं को हम लोग खोजना चाहते थे वे दोनों संख्याएं 4 और 3 है। तो चूंकि इनको गुणा करने पर 12 आ गया तो हमने गुणा के रूप में लिख दिया। अब इनको जोड़ने पर 7 भी आता है, इनको हम लोग जोड़ करके भी दिखा देते हैं। तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, तो हमें इस पहले समीकरण से मतलब नहीं है, हमें ये जोड़ वाला समीकरण है ना, हमें इसी से मतलब है। तो देखिए यहाँ पे x है तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं के बाद x लगा देंगे। तो ये हो जाएगा 4x + 3x = 7x। यानी कि ये जो समीकरण है ना प्लस वाला, इसी में बस हमने x लगा दिया। आप लोग ध्यान से समझिए, बहुत ही आसान है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 7x जो है, अब x का चूंकि सभी में गुणा करेंगे ना तब भी ये दोनों बराबर ही रहेगा। यानी कि 4x में 3x जोड़ेंगे तो ये 7x आता है। अगर आपको इस तरह का जोड़ अच्छे से समझना है तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बीच में बराबर लगा है, यानी कि 4x + 3x ये जो पूरा है ये 7x के बराबर, यानी कि 4x + 3x ये पूरा बराबर है 7x के। तो जब दोनों बराबर चीज है तो हम लोग इस 7x को हटा करके हम ये पूरा रख सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर चीज है। तो बिल्कुल वही काम करेंगे हम लोग। ये हो जाएगा 2x² प्लस है तो प्लस लिख लीजिए। अब इस 7x को हटा करके हम ये पूरा रखेंगे। क्यों रखना है, क्योंकि 7x के ये बराबर है, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो 4x + 3x हो गया, फिर +6। तो देखिए जैसे ही हम लोग बीच वाले को हटा करके ये रखा तो यहाँ पे ये 4 पद आ गया। अब हम लोग इन चारों पदों को विस्तार से लिखेंगे। अब ये विस्तार से कैसे लिखना है देखिए ध्यान से। तो इसे विस्तार से लिखने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ बेसिक समझ लेते हैं। तो देखिए एक रूल होता है कि जब भी कोई संख्या आए और उस संख्या के तुरंत बाद अंग्रेजी का कोई लेटर आ जाता है, यानी कि ABCD ऐसे पूरा Z तक,
पूरे 26 होते हैं ना, तो जब भी कोई संख्या आए और उसके बाद अंग्रेजी का लेटर आए तो उनके बीच में हमेशा गुणा होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे 3 यक्स है, तो देखिए 3 संख्या हो गया, यक्स अंग्रेजी का लेटर हो गया, तो ये एक साथ है कि नहीं, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह होगा। तो 3 यक्स का मतलब 3 गुणा यक्स। वैसे ही मान के चलिए 3 एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 गुणा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये संख्या हुआ, ये अंग्रेजी का लेटर हुआ। अब यहाँ पे एक रूल और समझ लीजिए कि यक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यक्स पर ये 2 घात है ना, तो इसका मतलब होगा यक्स का 2 बार गुणा। यक्स पर 3 घात का मतलब होता है यक्स का हम लोग 3 बार गुणा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका मतलब समझते रहिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसको हम लोग गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो 2 एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 गुणा एक्स स्क्वायर होगा, तो एक्स स्क्वायर को हम लोग एक्स गुणा एक्स लिख सकते हैं। तो इसका हम लोग विस्तार रूप इतना लिख दिया। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए। अब देखिए 4 एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए 4 एक्स को हम 4 गुणा एक्स लिख सकते हैं, लेकिन हम 4 को 2 गुणा 2 भी तो लिख सकते हैं। 4 को हम लोग 2 गुणा 2 भी तो लिख सकते हैं। यानी कि जो शुरू में संख्या रहता है ना, उस संख्या को हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 4 है तो हम 4 को ऐसे कर लेंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यानी कि अब हम लोग 4 को 2 गुणा 2 करके लिखेंगे। ठीक है, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे 3 एक्स है तो ये हो जाएगा 3 गुणा एक्स। अगर हम लोग 3 को इस तरह से करेंगे तो 3 एक ही बार में कटेगा, तो केवल 3 नहीं आएगा। अब ऐसे ही 6 है तो हम यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं। अब 6 को ऐसे कर लेते हैं, तो 6 किससे कटेगा, 2 3 6, 3 एकम 3, यानी कि 6 को हम 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 गुणा 3 लिख लीजिए। अब देखिए हमने सभी को विस्तार रूप में लिख लिया। ये आपका पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। अब आपको 2-2 पदों का जोड़ा बनाना है, यानी कि ये दोनों पद ले लीजिए और ये दोनों पद। ठीक है, इसके बाद अब आपको दोनों पदों में से कॉमन लेना रहता है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कॉमन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको इन दोनों पदों में कॉमन लेना है। तो कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। तो देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें यक्स है, इसमें भी यक्स है। ठीक है, यानी कि इन दोनों में क्या क्या है, इन दोनों में 2 और यक्स है, तो 2 यक्स कॉमन हो जाएगा। कॉमन क्या होता है, कोष्टक के बाहर कॉमन होता है। तो देखिए 2 यक्स तो बाहर हो गया, अब कोष्टक के अंदर ये यक्स बचेगा, प्लस है तो प्लस लिखिए, ये 2 बच जाएगा। तो बस कॉमन आसानी से हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, तो देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, बस केवल 3 ही दोनों में है। तो यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, 3 कॉमन है तो 3 लिखिए, फिर कोष्टक लगा दीजिए। अब ये यक्स बच जाएगा, प्लस लिखिए, 2 बच जाएगा। तो बस यहाँ पे आसानी से कॉमन हो गया। तो देखिए जब भी आप कॉमन लेंगे ना, तो यहाँ पे कोष्टक में जो आएगा सेम यहाँ पर भी आएगा। अगर आपको सेम नहीं आ रहा है ना, दोनों सेम चीज, तो गलत है आपका। अब दोनों सेम चीज को यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिए, यानी कि इन दोनों को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब दूसरे कोष्टक में इतना लिखिए प्लस इतना, तो 2x प्लस 3, बस इसका गुणनखंड यही हो गया। तो इस तरीके से हमने पहला गुणनखंड कर लिया। अब इसी तरीके से हम लोग दूसरा गुणनखंड भी कर लेते हैं। तो दूसरा सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसका गुणनखंड बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। तो देखिए सबसे पहला काम हमें लास्ट वाली संख्या का एक्स स्क्वायर के पहले जो संख्या रहता है उसमें गुणा करते हैं। तो यहाँ पे तो कोई संख्या है ही नहीं, तो जब कोई संख्या नहीं रहता तो हम लोग 1 मान लेते हैं, यानी कि 6 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 आप लोग दिमाग में रखिए। तो 6 का गुणा 1 में करेंगे 6 आ जाएगा। अब ऐसी 2 संख्या खोजिए जिनका गुणा करें तो 6 आ जाए और उन्हीं को जोड़ने पर 5 आना चाहिए। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा और 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 भी आ जाएगा। यानी कि जिस संख्या को हम लोग खोज रहे थे वे दोनों संख्या 3 और 2 है। अब बिल्कुल उसी तरीके से हमें इस समीकरण से मतलब है ना प्लस वाले से, तो इन सभी के बाद x लगा लेते हैं। तो 3x प्लस 2x बराबर 5x हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि 5x पूरा इसके बराबर है तो हम लोग इस 5x को हटा करके ये पूरा रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस है, प्लस लिखिए, 5x को हटा करके आप ये पूरा ये रख लीजिए। तो 3x प्लस 2x प्लस 6 इतना हो गया। तो अब देखिए 4 पद हो गया। तो 4 पद हो गया तो कोई बात नहीं, अब हम लोग इसको विस्तार रूप में लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर को क्या हमने बताया, यक्स गुणा यक्स, प्लस है तो प्लस लिखिए। अब 3x को लिख सकते हैं 3 गुणा x, क्योंकि देखिए अगर x के पहले जो संख्या आ रहा है अगर वो बड़ी संख्या आ रही है ना, तो हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग कर लेंगे। ठीक है, छोटा संख्या है तो हम लोग वैसे ही कर सकते हैं, ये प्लस। अब 2x को लिख सकते हैं 2 गुणा x, यहाँ प्लस है प्लस लिखिए। अब 6 को हम लोग ऐसे करेंगे तो 2 गुणा 3 आएगा, तो 6 को लिखिए 2 गुणा 3। अब देखिए शुरू के 2 पद ले लीजिए और बाद के 2 पद, इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। तो इसमें x है, इसमें भी x है, यानी कि इन दोनों में से x कॉमन हो गया। तो x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, x बच जाएगा, प्लस है प्लस लिखिए 3 बच जाएगा।
अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखिए, इन दोनों में से कॉमन क्या है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, यानी कि 2 कॉमन हो गया तो बचेगा क्या, ये x बच जाएगा, ये 3 बच जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि कॉमन लेने के बाद दोनों में कोष्टक में सेम चीज आ रहा है, तो यहाँ पे एक कोष्टक में x + 3 हो जाएगा, दूसरे कोष्टक में x + 2 हो जाएगा, x + 2। तो इस तरीके से इसका भी गुणनखंड हो गया। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं आपको गुणनखंड का सवाल देता हूं, तो आप लोग इसका गुणनखंड करके कमेंट में जरूर लिखिएगा, x² + 7x + 10। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये गुणनखंड समझ आ गया है तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, उन्हें भी समझ में आ जाएगा। और वीडियो को आप लोग कम से कम 1 लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो के पीछे बहुत ही मेहनत होती है।